मैं आचार्य पवन गोस्वामी। जय सीताराम। प्यारे बच्चों, हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी रचित पवन दूतिका को करा रहे थे। हम पवन दूतिका शीर्षक में भाग 1 और भाग 2 करा चुके हैं। 8 पद्यांशों की व्याख्या करा चुके हैं। यदि किसी बच्चे ने भाग 1 और भाग 2 के पद्यांशों की व्याख्या नहीं की है तो उसका अध्ययन करने के लिए भाग 1 और भाग 2 देखें। प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश में राधा जी पवन दूतिका से मथुरा की शोभा और मथुरा में बने हुए मंदिरों की शोभा का वर्णन करते हुए कहती है। जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुकाओ, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, तू होवेगी चकित लख के मेरों से मंदिरों को, आवा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, आवा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, तू होवेगी चकित लग के मेरु से मंदिरों को, आभा वाली कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो। राधा जी अपनी दूती पवन से कहती हैं कि हे मेरी दूती पवन, हे पवन दूतिका, जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो। जैसे ही तू आगे बढ़ेगी तो तू मथुरा धाम में पहुंच जाएगी। जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो। जैसे ही तू आगे बढ़ेगी तो जाते जाते तू मथुरा धाम में पहुंच जाएगी। और उस मथुरा धाम की ऐसी शोभा है कि उस मथुरा धाम की शोभा को देख करके तू अन्य चीजों को भी देखने के लिए उत्सुक हो जाएगी। जैसे ही तू आगे बढ़ेगी और जाते जाते मथुरा धाम में पहुंच जाएगी तो उस मथुरा धाम को देख करके तेरी उत्सुकता और बढ़ जाएगी। उस मथुरा धाम की सुंदरता को देखने के लिए तेरी उत्सुकता और बढ़ जाएगी। न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। श्रेष्ठ नगर मथुरा, वर माने श्रेष्ठ। उस मथुरा धाम की न्यारी एवं श्रेष्ठ शोभा को देख करके तू मोहित हो जाना, तू मोहित हो जाना। मुक्त यानी मोहित हो जाना।
न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। नगर मथुरा के लिए आया है, उस मथुरा धाम की श्रेष्ठ एवं न्यारी शोभा को देख करके मोहित हो जाना। उस मथुरा धाम की श्रेष्ठ न्यारी शोभा को देख करके मोहित हो जाना। वर श्रेष्ठ। जाते जाते में यहां पर अनुप्रास अलंकार है, जय की आवृत्ति हुई है। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को। और तू सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे मंदिरों को लख माने देख करके चकित माने आश्चर्यचकित हो जाएगी। मथुरा में स्थित सुमेरु पर्वत के समान मंदिरों को देख करके, ऊंचे मंदिरों को देख करके, लख माने देख करके तू आश्चर्यचकित हो जाएगी। मेरु से मंदिर से यहां पर उपमावाचक है, यहां पर उपमा अलंकार है। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को। हे पवन, तू मथुरा में सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे मंदिरों को देख करके आश्चर्यचकित हो जाएगी। आवा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। अर्क से में भी यहां पर उपमा अलंकार है, से उपमावाचक है। आभा वाले कलश, चमक वाले कलश, ये मंदिरों के ऊपर जो लगे हुए होते हैं घड़े के समान, उन्हें कलश बोला जाता है। दूसरे अर्क से हैं, जो दूसरे अर्क से यानी सूर्य के समान दिखाई दे रहे होंगे। सूर्य के समान उनमें आभा होगी, चमक होगी, जो सूर्य के समान दिखाई दे रहे होंगे। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। मथुरा में स्थित मंदिरों में चमक वाले कलश, मंदिरों के ऊपर चमक वाले कलश दूसरे सूर्य के समान दिखाई दे रहे होंगे। आवा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। मथुरा में स्थित मंदिरों के ऊपर चमक वाले कलश दूसरे सूर्य के समान दिखाई दे रहे होंगे। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। किम वाले के रुचिर तर के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। राधा जी पवन दूतिका से कहती हैं कि हे मेरी दूती पवन, तू मथुरा के मंदिरों के मध्य में, बीच में, या मथुरा के मंदिरों में पूजा के समय जरूर जाना, अवश्य जाना। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। तू मथुरा नगर की शोभा को देख करके देखे, तुम मथुरा नगर की शोभा को देख करके पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। मथुरा में स्थित मंदिरों में पूजा के समय
अवश्य जाना। पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। मथुरा में स्थित मंदिरों में पूजा के समय अवश्य जाना। नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। और उन मंदिरों में नाना प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे होंगे जिनमें से मधुर स्वर निकल रहा होगा। नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। उन मंदिरों में नाना प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे होंगे जिनमें से मधुर आवाज निकल रही होगी। तो तू अपने गुण से उनकी मधुरता को और बढ़ा देना। तू अपनी हवा के गुण से उनकी मधुरता को और बढ़ा देना। नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। हे मेरी प्यारी पवन, उन मंदिरों में नाना प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे होंगे जिनमें से मधुर आवाज आ रही होगी। तो तू अपने गुण से, हवा के गुण से उन वाद्य यंत्रों की मधुरता को और बढ़ा देना। आहा, कितना सुंदर वर्णन है। क्योंकि हवा का यह गुण होता है। हवा पेड़ों से होते हुए, हवा झरोकों से होते हुए अनेक प्रकार के, नाना प्रकार के स्वर निकालती है। उसी की ओर यहां पर इंगित किया गया है। किम वाले के रुचिर तरु के सदकारी फलों को, किंवा अथवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों। तरु माने वृक्ष। जो वृक्ष में तेरी रुचि हो, जिस वृक्ष में तेरी रुचि हो, हे मेरी प्यारी पवन, तरु रुचिर लेके, जिस वृक्ष में, जिस पेड़ में तेरी रुचि हो, उस वृक्ष के शब्दकारी रूपी फलों को लेकर के, उस वृक्ष के शब्दकारी रूपी फलों को लेकर के, अर्थात हे हवा, तेरा गुण स्वर को बढ़ाना होता है। तो तुझे जो भी पेड़ अच्छा लगे, जो भी वृक्ष अच्छा लगे, उस वृक्ष से होकर के, अर्थात पीपल, बरगद, बांस या अशोक के वृक्ष से होकर के, पीपल, बरगद, अशोक या बांस के वृक्ष से होकर के, और उन वृक्षों के शब्दकारी रूपी फलों को लेकर के उन वाद्य यंत्रों की मधुरता को और बढ़ा देना। उन पेड़ों की स्वर को लेकर के, उन पेड़ों के स्वर को लेकर के और उन वाद्य यंत्रों की मधुरता को और बढ़ा देना। यहां पर शब्दकारी फलों को इस प्रकार से इंगित किया गया है। धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। उन वाद्य यंत्रों को धीरे धीरे अपने मधुर स्वर से ऐसे बजा देना कि वहां पर, यानी जो वातावरण है, वहां का जो वातावरण है वो मधुरता से भर जाए, मुग्ध हो जाए, प्रसन्न हो जाए। धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। वहां पर धीरे धीरे मधुर स्वर से मधुरता के साथ उन वाद्य यंत्रों को बजा देना,
जिससे वहाँ के वातावरण में और मधुरता हो जाए और मधुरता आ जाए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर धीरे धीरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे एक साथ आया, अर्थ इसका अलग अलग नहीं है, एक ही अर्थ है और पंक्ति में जोड़ दिया गया है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और हो बजाना में यहाँ पर ह की आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार की प्रधानता है। तू देखेगी जलद तन को जावही तद्गता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वर बदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। तू देखेगी जलध तन को जावही तद्गता हो। प्यारे बच्चों, ऊपर के दोनों पद्यांशों में राधा जी ने पवन दूतिका को मथुरा नगर की एवं मथुरा नगर में स्थित मंदिरों की शोभा का वर्णन किया। इन दोनों पद्यांशों में राधा जी पवन दूतिका से भगवान श्री कृष्ण की पहचान बता रही है, उनकी शोभा का वर्णन कर रही है, उनकी पहचान बताते हुए और उनकी शोभा का वर्णन करते हुए कहती है, क्या कहती है? तू देखेगी जलद तन को जा वही तद्गता। जैसे ही तुम मथुरा के मंदिरों से होकर के जलद तन, जलद यानी बादल या मेघ, बादल के समान या मेघ के समान सावले वर्ण के भगवान श्री कृष्ण को जाकर के देखेगी। तू देखेगी जलद तन को जा वही तद्गता हो, तद्गता हो। जैसे ही तुम मथुरा के मंदिरों को देख करके आगे बढ़ेगी तो बादल के समान सावले वर्ण वाले भगवान श्री कृष्ण को जाकर के देखी। आह, वाह, क्या बात कही है, कितना सुंदर वर्णन है। तू देखेगी जलद तन को जा वही तद्गता हो। जैसे ही तू मथुरा के मंदिरों को देख करके आगे बढ़ेगी तो बादल के समान शरीर वाले सावले वर्ण के भगवान श्री कृष्ण को जाकर के देखेगी। आहा, जाकर के देखेगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जो शरीर है वो कैसा है? मेघ के समान है, बादलों के समान सावला है। यहां पर भगवान श्री कृष्ण के शरीर की तुलना मेघ से की गई है, बादल से की गई है, अतः यहां पर उपमा अलंकार है। उपमानोपमेय, इसकी अच्छी तरह व्याख्या मैं पूर्व के पद्यांशों में कर चुका हूं। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। आहा, आगे राधा जी पवन दूतिका से भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहती हैं, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। लोने यानी सलोने, लोने यानी सलोने, और सलोने का मतलब होता है सुंदर।
कभी गोरे व्यक्ति से आप ये नहीं देखा होगा कि गोरा सलोना। जब भी आपने सुना होगा तो सांवला सलोना। गोरा कभी सलोना नहीं होता, सांवला ही सलोना होता है, सांवला ही सुंदर होता है। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण के जो नयन हैं, जो नेत्र हैं, वो कैसे हैं? लोने हैं, सलोने हैं, अर्थात सुंदर हैं। होंगे लोने नयन उनके अर्थात भगवान श्री कृष्ण के, मेरे प्यारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के जो नेत्र हैं वो अत्यंत सुंदर होंगे। आहा, ज्योति उत्कीर्णकारी, और उनमें से एक विशेष प्रकार का ज्योति यानी प्रकाश उत्कीर्णकारी यानी फैल रहा होगा या निकल रहा होगा। प्यारे बच्चों, आप जानते ही हैं कि जो दिव्य आत्मा होती है, जो दिव्य होता है, जो अलौकिक होता है या जो आध्यात्मिक होता है, उसकी प्रत्येक वस्तु ही दिव्य होती है, अलौकिक होती है। हम लौकिक जन हैं, हम सामान्य जन हैं, तो हमारे शरीर से, हमारे नेत्रों से क्या ज्योति निकलेगी, क्या प्रकाश निकलेगा? लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो दिव्य हैं, अलौकिक हैं, आध्यात्मिक हैं, इसलिए उनके नेत्रों से एक विशेष प्रकार का प्रकाश फैल रहा होगा। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। मेरे प्यारे भगवान श्री कृष्ण के नेत्र बहुत ही सुंदर होंगे और उन नेत्रों से एक विशेष प्रकार का प्रकाश फैल रहा होगा। मुद्रा होगी वर वदन की, मोती सी सौम्यता की। मुद्रा होगी वर वदन की, मूर्ति सी सौम्यता की। वर वदन, वर वदन यानी श्रेष्ठ शरीर। वदन शरीर से भी कहते हैं, वदन मुख से भी कहते हैं, परंतु यहां पर हम वदन मुख से लगाएंगे। तो मुद्रा होगी वर वदन की। मेरे प्यारे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण के श्रेष्ठ मुख की मुद्रा मूर्ति के समान सौम्यता को लिए हुए होगी। जिस प्रकार से मूर्ति में सौम्यता होती है, चित्रकार उसे सांचे में ढल देता है, जैसा बनाना चाहता है वैसा बना देता है। तो भगवान श्री कृष्ण जहां पर बैठे हुए हैं दिखाई देंगे तो मूर्ति के समान सौम्यता को लिए होंगे। आहा, मुद्रा होगी वर वदन की, मूर्ति सी सौम्यता की। मेरे प्यारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के श्रेष्ठ मुख की मुद्रा मूर्ति के समान सौम्यता को लिए हुए होगी। राधा जी पवन दूतिका से भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन कर रही हैं और साथ ही साथ उनकी पहचान भी बता रही हैं कि किसी दूसरे पुरुष को तो भगवान श्री कृष्ण मत समझ लेना। इस ओर भी उनका ध्यान इंगित किया गया है। यहां पर वर वदन में अनुप्रास अलंकार की प्रधानता है। व का आवृत्ति हुई है। अनुप्रास शब्द साम्यम वैषम्य पे स्वरस्य वर्णों की आवृत्ति ही अनुप्रास है। और अनुप्रास के बारे में अच्छी तरह मैं पहले के पद्यांशों में बता चुका हूं। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। आहा, इतना अच्छा वर्णन है कि कुछ पूछिए मत। मैं पढ़ाते पढ़ाते अंदर से मुग्ध हुए जा रहा हूं। मेरे अंदर भी अत्यंत प्रसन्नता का भाव है। मैं भावुक हो रहा हूं। सीधे साधे वचन उनके सिद्ध होंगे सुधा से। और
पवन से आगे कहती हैं कि मेरे प्यारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के सीधे साधे वचन सुधा के समान, अमृत के समान सींचे हुए होंगे, सिक्त होंगे। अर्थात जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि अमृत की धारा बह रही है। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। सुधा से में उपमा अलंकार है, अमृत के समान। सिक्त माने सींचे हुए। तो मेरे प्यारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के वचन सीधे साधे ऐसे होंगे, अमृत के समान सींचे हुए होंगे। मेरे प्यारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के सीधे साधे वचन वो अमृत से सींचे हुए होंगे। जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि अमृत की धारा बह रही है। आहा, जब कोई दिव्य अलौकिक होता है तो जब बोलेगा तो ये बात है कि उनके वचन अमृत के समान ही सिक्त होंगे। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फवीला, छोटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती, सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता। राधा जी पवन से कहने लगी कि हे पवन, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। नीले फूले कमल, आहा, नीले फूले कमल दलसी। दलसी, दलसी में भी उपमा अलंकार है। नीले फूले कमल, नीले फूले खिले हुए कमल के समूह के समान, गात की यानी शरीर की श्यामता है, सांवला है। नीले फूले कमल दलसी गात की श्यामता है। मेरे प्यारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण की शरीर की नीले खिले हुए कमल पुष्प के समूह के समान श्यामलता है। मेरे प्यारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के शरीर की नीले खिले हुए कमल दल के, कमल पुष्प के समूह के समान श्यामलता है। अर्थात जिस प्रकार से नीले खिले हुए कमल पुष्पों का समूह अत्यंत शोभा को प्राप्त होता है, उसी प्रकार से मेरे प्यारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण का श्यामला वर्ण भी अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा होगा। पीला प्यारा बसन कट में पहनते हैं फवीला, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फवीला। पीला, पीले रंग का, पीतांबर, प्यारा, अत्यंत प्यारा लगने वाला वसन वस्त्र कट माने कमर में पहनते हैं, जो अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा होगा। फवीला, फवीला माने फवना, फवने का मतलब सुंदरता को प्राप्त होने वाला।
कहते हैं ना कि ये चीज आप पर बहुत अच्छी फब रही है, अच्छे से फब रही है, यही बात है। पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला। मेरे प्यारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण अपनी कमर में अत्यंत प्यारा लगने वाला पीला वस्त्र पहनते हैं जो अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा होगा। मेरे प्यारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण अपनी कमर में अत्यंत प्यारा लगने वाला पीला वस्त्र पहनते हैं जो अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा होगा। छूटी काली अलग मुख की कांति को छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती। लट लट कने यानी छूटी हुई बालों की लट, छूटी हुई बालों की लट, छूटी काली अलक, अलक माने बाल। और कैसे बाल है? काले हैं। और कैसी बालों की जो लट है वो कैसी है? छूटी हुई है। छूटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती। उनके काले बालों की छूटी हुई लट, खुली हुई लट मुख की कांति को यानी शोभा को और बढ़ा रही होंगी। छूटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती। मेरे प्यारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के बालों की छूटी यानी खुली हुई लट मुख की शोभा को और बढ़ा रही होगी। मेरे प्यारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के मुख पर लटकी हुई जो काले बालों की जो छूटी हुई लटकी हुई जो लट है वो मुख की कांति को शोभा को और बढ़ा रही है। सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। राधा जी पवन दूतिका से आगे कहने लगी कि सदवस्त्रों में, सुंदर वस्त्रों, नवल तन की, नवल माने नए शरीर की, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण किशोर हैं और भगवान श्री कृष्ण कभी युवा होते ही नहीं, कभी वृद्ध होते ही नहीं, क्योंकि अलौकिक हैं, दिव्य हैं, परम पुरुष हैं, ईश्वर हैं, इसलिए वो किशोर ही रहते हैं। तो सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। तो नवल तन उनका नया शरीर है भगवान श्री कृष्ण का, वो हमेशा किशोर ही रहते हैं। वो कभी 18 साल के होते ही नहीं, राधा जी कभी 18 साल की होती नहीं, तभी तो किशोर किशोरी कहते हैं, तभी तो किशोरी जी कहते हैं। तो यहां पर इसी और ध्यान इंगित किया गया है। राधा जी पवन से कहने लगी कि हे पवन, मेरे प्यारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण सदवस्त्रों में, जो सुंदर वस्त्र पहने हुए होंगे, उन सुंदर वस्त्रों में उनका नवल तन, नवीन शरीर से एक विशेष प्रभा, विशेष प्रकार की कांति यानी चमक फूट रही होगी, प्रभा फूट रही होगी, फूटती सी प्रभा है। यहां पर दर्शी में उपमालंकार था और फूटती सी प्रभा में भी उपमालंकार है, उपमा की गई है। सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है।
राधा जी पवन से कहती हैं कि हे मेरी प्यारी पवन, हे मेरी दूतिका पवन, हे पवन दूतिका, मेरे प्यारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण जो सुंदर वस्त्र पहने हुए होंगे, उन सुंदर वस्त्रों में उनके नवीन शरीर से एक विशेष प्रकार की प्रभा या कांति या चमक फूट रही होगी। प्यारे बच्चों, जो हमने पद्यांश पढ़ाए उन पद्यांशों का काव्य सौंदर्य के अंतर्गत रस विप्रलंब श्रृंगार रस है, छंद मंदाक्रांता है, अलंकार उपमा अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इन सारे के सारे पद्यांशों में भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है या संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, शैली प्रबंधात्मक है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति अभिधा है। और यदि इनके बारे में आपको और अधिक अध्ययन करना हो तो पूर्व के आप पद्यांशों का अध्ययन कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, भाग 3 में आज हमने 9, 10, 11, 12 ये 4 पद्यांश कराए हैं और इनसे आगे के पद्यांशों का हम अगले भाग में अध्ययन कराएंगे। प्यारे बच्चों, मैं पहले भी कह चुका हूं और अब भी कह रहा हूं कि जिन बच्चों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज की आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और इससे आगे के पद्यांशों को हम भाग 4 में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय सीताराम।